हेलो फ्यूजन फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के लिए हम आपके लिए लाए हैं लोगो डिज़ाइनिंग की छोटी सी एक क्लास। बहुत से लोगों ने बोला था कि आप वेब डिज़ाइनिंग बता चुके हैं, ओवर इफेक्ट वगैरह सब कुछ बताया आपने, लेकिन आपने लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मैं आज लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। मैं ये पहले आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी अपने अकॉर्डिंग लोगो सेट करती है, जिसमें आप इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो वो ये है कि अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ क्या चाहिए। आपको चाहिए कि आप कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करें। जिस कंपनी का लोगो आपको बनाना है, ठीक है, वो कंपनी काम क्या करती है, उस कंपनी का वर्क क्राइटेरिया क्या है, या फिर वो किस फील्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम किसी कंपनी को ध्यान में रख के उसकी कंपनी का लोगो बनाते हैं तो उसके लोगो में उसकी कंपनी का काम या फिर उसकी कंपनी के जो फीचर्स हैं वो झलकने चाहिए। ठीक है, ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए जैसे हम किसी भी चीज़ का कॉपीराइट लेते हैं या फिर ट्रेडमार्क लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यही काम करते हैं। तो हमें बस यही करना है कि चीज़ें हमको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है कि जो भी ये लोगो हम बना रहे हैं वो कंपनी को सूट करे और वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग वो मैच कर जाए। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारी ही एक पेरेंट कंपनी है हमारा जिससे टाई अप है एक, तो उसके लिए हमने ये लोगो बनाया हुआ था। देखिए, ये है विजिटिंग कार्ड का एक लोगो, ठीक है, जिसके कि ये एक साइड का प्रिंट है। इसमें जो अगले साइड है, इसका जो नेक्स्ट साइड है, उसमें हम इस कंपनी की डिटेल्स, उसकी थोड़ी बहुत सर्विसेज और उनके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशंस डालेंगे। तो मैं ये इसी डिज़ाइन का आपको रिपीट डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें कैसे हमने बनाई हैं, कैसे इसका प्रोसेस हुआ है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें डिज़ाइन कैसे करनी चाहिए, किस चीज़ को लेकर करना चाहिए। अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि जो कंपनियां होती हैं, जो भी आप उसका लोगो जिसका बना रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है द फ्यूजन टेक, वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक्निकल चीज़ों पे डील करती है, तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई। अब हमारी ये जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है सॉफ्टोटेक सॉल्यूशंस, ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर डील करती है। इसलिए हमारे इस लोगो को आपको थोड़ा बहुत देख के लग रहा होगा कि समथिंग रिलेटेड टू टेक्निकल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गियर। गियर आप इसको बोल सकते हैं या फिर आपको इसको सेटिंग का सिंबल्स भी बोल सकते हैं। ये टेक्निकल आपको डायरेक्शन देता है, टेक्निकल डिटेल्स आप एक तरह से बोल सकते हैं, ये उसको दर्शाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस चीज़ को हम आपको बना के दिखाते हैं कि हमने इस चीज़ के लिए कैसे क्या काम किया है। तो सबसे पहले हम एक प्लेन आर्टबोर्ड ले रहे हैं। ये हमने एक प्लेन आर्टबोर्ड ले लिया है। अब जैसा कि आप मेरे माउस के कर्सर को ध्यान में दीजिएगा और चीज़ें मेरे साथ अगर आप रिपीट करते चलेंगे तो ईजिली आप वो चीज़ कर पाएंगे। अब मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसा कि बहुत सी कंपनियां करती हैं कि उन्हें कोई एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन नहीं चाहिए होता है। कई बार कंपनियां किसी एक पर्टिकुलर फॉन्ट का, किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को लेकर ही अपना एक कॉपीराइट लोगो बना लेती हैं। जैसा कि ये सॉफ्टोटेक सॉल्यूशंस का हमने बनाया है, ये एक फॉन्ट है जिसकी मदद से हमने इस इमेज को क्रिएट किया है, ठीक है। ये तो आइए इसको हम पहले ध्यान में रख के आगे चीज़ें रिपीट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल लिया जिसका हमने बॉर्डर हटा दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक ब्लैक कलर डाल दे रहे हैं, जैसा कि जो बेसिक है हमारा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक अल्फ़ाबेट लेंगे, यहाँ हमने टाइप कर दिया एस। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये एस हमने टाइप किया हुआ है। अब इस एस को हम रख देंगे एज इट इज सेंटर पे। अब आप ये हमारा फॉन्ट देख लीजिए, ये है फॉन्ट का रेरोज क्वाड्रेटिक, जिसको हमने लिया है 645 पिक्सल्स पे। ये हो गया हमारा साइज।
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एज इट इज हमारे लुक की तरह है जो हमने प्रीवियसली बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हमारा ये फील्ड है और एक में नॉन फील्ड है, तो ये हमारा नॉन फील्ड वाला है। तो अब हम इससे क्या करेंगे, हमने इसे अलाइन कर दिया सेंटर से लग के बिल्कुल, ठीक है। अब इसी का हम डुप्लीकेट बनाएंगे। जस्ट हमने कंट्रोल डी प्रेस किया हुआ है और उसके बाद हमने ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल प्रेस कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये हमारा एक और डिजाइन ऐसा ही एज इट इज बन गया। तो ये हो गया हमारा काम खत्म। अब हमें क्या करना है, एक को फिल करना है, एक को फिल नहीं करना है। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर फिल के ऑप्शन पर टिक करेंगे, बॉर्डर के ऑप्शन को रिमूव करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक नॉन फील्ड हो गया, एक हमारा फील्ड हो गया। हमारा आधा काम हो चुका है। अब हमने इसमें थोड़ा सा एडिशनल इफेक्ट डालने के लिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया है, जिसे हमने एज इट इज इसके बॉर्डर के डिजाइन का लिया है। इतना आप विड्थ देख सकते हैं इसकी, ठीक है। तो ये विड्थ को हम मैच करते हुए इसके विड्थ को हम इस तरीके से हम लोग कुछ मैच करेंगे ताकि इसमें और हमारे एस जो है ऑलरेडी उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस ना पता चले। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये फील्ड वाला सेक्शन के लिए बनाया है, तो ये नॉन फील्ड होने वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका हमने फिल हटा दिया है, बॉर्डर को हमने कर दिया है वाइट। अब इसका जो साइज है वो हम करने वाले हैं 13। तो ये हो गया हमारा 13 साइज। इसको हमने कर दिया लेफ्ट अलाइनमेंट का और हमने इसे थोड़ा सा एरो की मदद से इक्वलाइज कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा काम। अब सेम इसी चीज को हम डुप्लीकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। हमने ये कंट्रोल डी की हेल्प से डुप्लीकेट कर लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसे फिल कर देंगे। फिल इसलिए हमने किया है क्योंकि आप देख रहे हैं इस साइड एम्प्टी सेक्शन है, इस साइड हमें फिल करना है। अब सेम काम हमें करना है, हमें थोड़ा सा इसके इक्वलाइज कर लेना है ताकि हमारा जो ओवरऑल लुक है वो बिल्कुल भी खराब ना दिखे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने कर लिया है। अब इसके सेंटर में जो गियर का सेक्शन आ रहा था वो हमने कैसे किया वो मैं आपको बता दूं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, हमने प्लगइन्स के बारे में आपको बताया था जो कि हम लोग एडोबी एक्सडी में यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें कई बार कई तरीके के आइकन्स देखने को मिल जाते हैं और हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए जहां पर आप देख रहे हैं आइकॉन्स फॉर डिजाइन, ये एक प्लगइन्स का नाम है जिसे मैं यूज करता हूं। कुछ बेसिक आइकन्स को इंपोर्ट करता हूं उससे और अपने डिजाइन्स में यूज करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ पर सेटिंग्स टाइप किया है और सर्च किया हुआ है, तो ये हमारे पास सेटिंग्स से रिलेटेड कई आइकन्स आ गए हैं, जिसको चाहे हम यूज कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हमें डिजाइन पर क्या सूट कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये आइकन सूट किया हुआ है, हमने इसे निकाला हुआ था। तो ये है हमारा iOS सेटिंग्स और MD सेटिंग, ये दो आइकन हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं उठा रहा हूं iOS सेटिंग का आइकन। तो देखिए मैंने iOS सेटिंग का ये आइकन निकाल लिया है। इसे मैं कर लेता हूं थोड़ा सा बड़ा ताकि मुझे दिख जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमें दिख गया। अब इसे हम कर लेते हैं व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर से क्या होगा, हमारी विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी क्योंकि ये अभी ब्लैक कलर में था। अब हम इसे यहाँ पर अरेंज करेंगे और इसके साइज को रीअरेंज करेंगे। इसके साइज को हम लोग कुछ ऐसा रीअरेंज करेंगे कि ये चीज हमारी दोनों जो हाइट और विड्थ है ये इक्वलाइज हो जाए। तो मैं इसे करने वाला हूं 160:160। ये हमारा इक्वलाइज हो गया। इसे हमने कर दिया सेंटर पे फिक्स। तो कुछ ये हो गया हमारा, दिख रहा है। अब हमारी जो डिजाइन है वो काफी हद तक कंप्लीट सी दिख रही है, आप देख सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, नीचे का सॉल्यूशंस लिखना है जो कि है सॉफ्टोटेक्स सॉल्यूशंस। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हमने ये टेक्स्ट ब्लॉक लिया और हमने यहाँ पर सॉल्यूशंस टाइप किया। इसको हम कर देते हैं छोटा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने इसे कर दिया है छोटा और इसे हमने कर दिया है सेंटर अलाइन।
आप इसको सेंट्रल अलाइन विद द हेल्प ऑफ माउस भी कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर ईज के लिए बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें ये लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट का है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट का है और ये सेंटर के लिए है। तो आप इसका यूज इजिली अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने ये इसे एडजस्ट कर दिया है बराबर। नाउ इट लुक्स प्रॉपर एज द प्रीवियस वार्डबोर्ड। ठीक है, तो अब हमारा ये जो डिजाइन पूरा था ये लगभग उसी तरीके से तैयार हो गया है। तो अगर आपको चीजें सब कुछ समझ में आ गई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को एक बार अपने एंड से कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि जब हम खुद से कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ खुलता है, हमारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज और आते हैं और इसमें हम और की कई चेंजेस कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे और भी चीजें बताएंगे। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो कृपया ध्यान दीजिएगा और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के लिए जो भी आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर जिसको भी जानने वाला हो, जिसको डिजाइन्स करने से प्यार हो, उसके साथ शेयर करिएगा और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।